नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। अपन बात कर रहे थे 15वीं प्रश्नावली के बारे में, जिसमें अपने 15.3 कर चुके थे। आज अपन करेंगे 15.3 के जो महत्वपूर्ण उदाहरण हैं उसके बारे में। तो ये उदाहरण बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसको अच्छी तरह समझिएगा क्योंकि ये बहुत ही अच्छे लेवल के उदाहरण हैं। ये उन बच्चों के लिए है जो 100 में से 100 नंबर टारगेट है जिनका, तो ये सारे सवाल भी आपको करने बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इस तरह के हाई लेवल के सवाल भी आपके एग्जाम के अंदर एक दो आ जाते हैं। तो उसके हिसाब से अपन अगली प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं। अगर ये आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझना है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो इसको अपन करेंगे पर जो आपके बुक में जो किताब में जो तरीका दिया गया है उससे बिल्कुल अलग तरीके से उदाहरण समझेंगे। जैसे अपने प्रश्नावली के सारे सवाल एक ही तरीके से किए थे उसी तरह इसको भी करेंगे। तो आपको बहुत ध्यान से देखना है ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो देखते हैं सबसे पहला उदाहरण क्या दिया, पहले उदाहरण को समझते हैं और फिर इस सवाल को हल करते हैं। तो देखो आपको दिया 58 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के सिरों पर दो वर्ताकार भाग जोड़ने का प्रस्ताव है। यानी एक वर्गाकार मैदान है, ये इस तरह का, ये मान लो एक वर्गाकार मैदान है जिसके दोनों सिरों पर क्या एक वर्ताकार भाग जोड़ना है। तो अपने क्या किया, इसका एक वर्ताकार भाग इस तरह से जोड़ दिया, एक इस साइड जोड़ दिया और एक इस साइड जोड़ दिया, ठीक है, इस तरह से। और इस वर्ग की भुजा है वो है 58 मीटर। प्रत्येक वर्ग का केंद्र वर्ग के विकर्णों को प्रतिच्छेद बिंदु, यानी वर्ग के जो विकर्ण है, ये वर्ग के विकर्ण खींचे जहां पर प्रतिच्छेद करते हैं वो इन वर्ग का क्या है, प्रतिच्छेद, ये वर्ग का केंद्र है और ये इसके विकर्ण जहां पर प्रतिच्छेद करते हैं ये क्या है, इस वर्तों का केंद्र है, दोनों का ही, ठीक है। पूरे मैदान का क्षेत्रफल, ये किस तरह का मैदान है, इसका पूरे का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखो बहुत ही सिंपल सा सवाल है, आपको मैं चीजें बता रहा हूं वो ध्यान में रखना है। देखो एक तो यहाँ पर इसकी चारों वर्ग की भुजा 58 होती है, ठीक है। अब देखो आपको क्या करना पड़ेगा, ये यहां से यहां तक इसकी त्रिज्या है, वर्ग की क्या है, यहां से केंद्र तक क्या होती है, त्रिज्या। तो पहले इसकी त्रिज्या भी निकालनी पड़ेगी। और एक बात ध्यान रखेंगे, जो वर्ग के विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, प्रतिच्छेद करते हुए कितने डिग्री का, 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो अपन उसको तो पहले देख लेते हैं, इसका विकर्ण निकाल लेते हैं। तो वर्ग का विकर्ण कैसे निकालते हैं, देखो वैसे तो यहां पर पाइथागोरस प्रमेय लगेगी। देखो इसके अंदर ये यहां से पूरा इसके अंदर त्रिभुज एबीसीडी ले लेते हैं, जैसे ए बी सी डी। त्रिभुज एबीसी में यहां पर भी ये 90 डिग्री कोण होता है, इसमें पाइथागोरस प्रमेय, क्योंकि ये भी 58 है और ये भी कितना है, 58, ठीक है। तो देखो विकर्ण क्या होता है, कैसे निकालेंगे विकर्ण, AC बराबर AC का स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इसका भी मान 58 है, इसका स्क्वायर प्लस 58 का स्क्वायर। आप देखो दोनों ही एक जैसी संख्या है, इसका स्क्वायर आ रहा है तो सिर्फ AC निकालना है, तो क्या करेंगे 58 √2 हो जाएगा। ये कैसे हुआ, क्योंकि 58 का स्क्वायर करेंगे पहले, ठीक है। 58 का स्क्वायर करेंगे तो 58 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 33 64, यानी 58 को 58 से गुणा करेंगे, फिर प्लस 33 64। इसमें से क्या है 33 64 अपन ले लेते हैं, इंटू 2 लिख देते हैं। इसके ऊपर देखो इधर से वर्ग घटाएंगे, इधर अंडर आएगा, 33 64 का वापस हो गया 58 और अंडर 2 का नहीं होता, तो ये। तो इस तरीके से करना है, दोनों की सेम संख्या का स्क्वायर करें तो अपन क्या कर देंगे, सिर्फ संख्या को बाहर लेके और अंडर का 2 कर देंगे। हमेशा ही ऐसा होता है, अगर दोनों संख्या बराबर है और पाइथागोरस प्रमेय लगा रहे हैं AC स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो यहाँ पर 2 पर अंडर आ जाएगा, ठीक है। तो ये अपने आ गया। अब अपने को निकालनी है वृत्तों की त्रिज्या। ये तो किसके बराबर है, व्यास के बराबर। अपने को तो क्या निकालना है, त्रिज्या निकालनी है। तो त्रिज्या कैसे निकालेंगे, 58 बटे 2, तो 2 से कटेगा तो ये कितना आ जाएगा, 29। तो ये आ गया 29 √2 सेंटीमीटर। ये अपने पास क्या आ गई, इसकी त्रिज्या आ गई। अब अपने को देखो ये मैदान कैसा दिख रहा है, देखो 2 तो ये है, ये जो भाग दिख रहा है ना आपको, ये है, पूरा ही भाग लेना है। देखो छाएंगे पूरा का पूरा निकालना है आपको। तो देखो इसमें एक तो वर्ग हो गया, तो देखो मैदान का क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे, पहला तो हो गया वर्ग का क्षेत्रफल। देखो ये एक अंदर वर्ग दिख रहा है, वर्ग का क्षेत्रफल,
ठीक है, और ये दोनों भी इसके साथ में ही है, मैदान तो पूरा यहाँ पर है। तो ये और ये दो क्या है, वर्गखंड है। देखो आप वर्ग का खंड, आपको क्या बताया था वर्गखंड कैसा होता है, इस तरह से ये वर्ग का खंड। तो ये भी तो देखो एक टुकड़ा इधर जोड़ दिया, एक इधर जोड़ दिया, तो ये क्या हो गया वर्गखंड। तो प्लस 2 इंटू वर्गखंडों का क्षेत्रफल, वर्गखंडों का क्षेत्रफल। देखो दो वर्गखंड, एक ऊपर और एक नीचे। अब इसका सूत्र लगा दो। इसका सूत्र क्या होता है, भुजा स्क्वायर, और इसका क्या होता है 2 इंटू पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया, क्योंकि ये तो दोनों अपने क्या किए हैं, सूत्र लिखे अभी तक। अब इसके मान रखते हैं और मान रख के इसको हल कर लेते हैं। तो देखो अगर इसका मान रखेंगे तो क्या आएगा, चित्र को थोड़ा नीचा कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, आपको ये दिया था ABCD। अब देखो यहाँ पर मान रखते हैं, तो ये हो गया 58 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस ये तो देखो भुजा स्क्वायर, इसकी भुजा कितनी है 58, इसकी भुजा कितनी थी 58, तो उसका स्क्वायर लगा दिया। उसके बाद इसको लगाते हैं 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू 29√2 इंटू 29√2 इंटू 90। ये तो किसका मान रखा है, ये 7 इंटू 360 माइनस 1/2 1/2 आर स्क्वायर यानी 29√2 इंटू 29√2 और साइन 90 का मान कितना होता है 1। देखो ये 90 है तो साइन 90 का मान कितना हो जाएगा 1। अब अपने 58 का स्क्वायर करते हैं तो देखो कितना आता है 33 64 प्लस। ठीक है, इसको देखते हैं 33 64 में ये करते हैं स्क्वायर, तो 7 से ये नहीं कटेगा, 360 से ये कटेगा 4 बार। ठीक है, तो ये इससे कट जाएगा 2 और ये 2। अब देखो √2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 और ये 2 मिलके और इस 1 2 को काट देंगे। ये देखो √2 गुणा होगा तो 2 आएगा। ठीक है, और उसके बाद नीचे वाला 2 कट जाएगा, तो नीचे क्या बचा है सिर्फ 7 बचा है। ये 4 ये कट गए, यहाँ पे 2 ये भी कट गया। तो यहाँ देखो बचा 2 इंटू 29 इंटू 29/7। ये पहले से 2 1 तो बाहर पड़ा ही है। उसके बाद देखो माइनस का, ये देखो वापस से ये से कट जाएगा तो 29 इंटू 29। अब देखो ये आ गया 33 64 प्लस। अब इसको हल करते हैं, देखो 29 का 29 से गुणा करके फिर 2 से गुणा करते हैं, सॉरी 11 आएगा, यहाँ पे 2 नहीं आएगा 11। तो देखो 29 को 29 से गुणा करते हैं तो कितना आता है, पहले गुणा करके देख लेते हैं। 29 को 29 से तो 81 हाथ से लगी 8 18 18 36 44 हाथ से लगी 4 4 8 841। अब 841 को 11 से गुणा कर लेते हैं तो 11 कम 11 11 चौके 44 और 1 45 हाथ से लगी 4 11 88 और 4 92 हाथ से लगी 2 9 और ये 9, तो 9251 9251/7 माइनस 29 को 29 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 841 और 7 में कितना रखना है गुणा में 2। ठीक है, अब इसको हल करते हैं और आगे तो देखो क्या आ जाएगा अपने पास। तो इसको पूरे को हल करके अपन निकाल लेते हैं। इसको हल करते हैं, ये इसका लघुत्तम लेके हल करेंगे तो कितना आएगा। अब देखो चित्र मैं थोड़ा सा मिटा रहा हूं क्योंकि यहाँ पे आएगा नहीं। 33 64 प्लस 2 इंटू लघुत्तम ले लेते हैं 7। अब ये आ जाएगा 9251 माइनस, इसको 7 से गुणा कर देंगे क्योंकि लघुत्तम में बटन कुछ नहीं है तो 1 रखेंगे। ठीक है, इसको 7 से गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ गया। ठीक है, इसको लिख देते हैं 33 64 प्लस 2 इंटू। अब देखो इसको घटाते हैं तो कितना आ जाएगा, 7 में से जाएगा 4, 8 में से जाएगा ये बचेगा 6, यहां बचेगा 3 और यहां बचेगा 3। 33 64/7 ये आ गया। ठीक है, अब देखो इसको गुणा करके भाग करके चाहे कैसे निकालो आप इसको निकाल लो। ये आ गया 33 64 प्लस इसको 2 से गुणा कर देते हैं तो ये आ जाएगा 8 2 7 6/7। अब इसमें 7 का भाग करके बाद में इसमें जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 33
64 प्लस 7 का भाग कर देंगे तो 7 में 63, 4 2, 7 छके 42, 7 एकम 7, फिर 7 एकम 7, 7 चौके 28। इसमें इसको जोड़ दो तो कितना आ जाएगा, देखो ये लास्ट में आ गया 14, ये मीटर में था तो लास्ट में मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, देखो ये कैलकुलेशन है थोड़ा सा बड़ा है इसलिए आपको लग रहा है, बाकी सवाल तो बहुत इजी है। आपको यहाँ पर गुणा भाग थोड़े से बड़े करने हैं, बाकी कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल सा सवाल है। इसको इसके अंदर जोड़ना है तो ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 12 का 2, हाथ चलेगी 1, 10 और 3 13, चलेगी 4, तो ये आ गया आपके पास 4325.14 मीटर। दोबारा से देख लेते हैं इस सवाल को, बहुत ही इजी सवाल है, आपको ज्यादा मुश्किल नहीं आएगी। पहले आप विकर्ण निकाल के क्या करेंगे, इसका विकर्ण निकालिए और विकर्ण का आधा करेंगे तो अपने पास आ जाएगी त्रिज्या। तो सबसे पहले तो अपने को त्रिज्या निकालेंगे तभी सवाल को कर पाएंगे, जैसा कि अपना चित्र इस तरह से था। ठीक है, तो इस दोनों भागों की अपने को निकालनी पड़ेगी त्रिज्या। ठीक है, ये 90 डिग्री कोण क्यों लिया था, क्योंकि यह 90 डिग्री का कोण बन रहा था। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करना है आपको, मैदान का क्षेत्रफल। मैदान में क्या है, एक तो वर्ग है बीच में और दोनों तरफ वर्गखंड है 2, तो वर्ग का क्षेत्रफल इनटू 2 इनटू वर्गखंडों का क्षेत्रफल। इसका देखो दोनों का मान रख दिया, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर और वर्गखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1/2 r स्क्वायर sin थीटा। sin थीटा की जगह 90 लिखेंगे और sin थीटा का मान, sin 90 का मान कितना होता है, इसलिए सीधा 1 लिखा हुआ है वहां पे। ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई में 1 लिखा है इसलिए सीधा लिखा है। फिर तो आपको इसको गुणा भाग करके, और इतना तो सिर्फ गुणा भाग करके हल करने के लिए किया है। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, उम्मीद आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखते हैं दूसरा उदाहरण, ये भी महत्वपूर्ण है। देखो आपको क्या दिया हुआ है, एक 42 मीटर व्यास के वर्ताकार घास के मैदान के बाहर 4 और 3.5 मीटर चौड़ा रास्ता है। यानी आपको ये दिया हुआ है कि इस तरह से घास का ये रास्ता भी बना हुआ है और इसके अंदर अंदर ये घास का मैदान है। ठीक है, इसका व्यास दिया हुआ है 42, तो अपने को पहले त्रिज्या निकालनी पड़ेगी। ठीक है, फिर अपन इसका निकालेंगे, ये क्या है, ये रास्ता है वो बाहर वाला, वो क्या है 3.5 मीटर चौड़ा है। ये कितना है, 3.5 मीटर चौड़ा है। ठीक है, आपको ये कहा है कि इस रास्ते के अंदर कंकड़ बिछानी है, जिसका 1 मीटर स्क्वायर कंकड़ बिछाने का खर्च 4 रुपए है, तो कुल खर्च कितना आएगा। यानी पहले अपने को ये क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, इस रास्ते का क्षेत्रफल। ठीक है, जो भी क्षेत्रफल आएगा उसको 4 से गुणा कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं, पहले निकाल लेते हैं मैदान का व्यास। व्यास कितना दिया, 42 मीटर। ठीक है, इससे अपन निकालेंगे त्रिज्या। ठीक है, तो त्रिज्या कौन सी है, ये r1 वाली अंदर वाली त्रिज्या है, तो ये कितनी आ जाएगी 42/2 यानी 21 मीटर। ठीक है, उसके बाद है रास्ते की चौड़ाई, 3.5 मीटर। उसके बाद है बाहरी त्रिज्या, बाहरी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 21 प्लस 3.5 यानी 24.5 मीटर। ठीक है, अब आपको निकालना है रास्ते का क्षेत्रफल। ठीक है, तो निकालेंगे रास्ते का क्षेत्रफल, आपको पता है इसको क्या लिखेंगे r2। निकालने का तरीका आपको पता है, पाई r2 का स्क्वायर माइनस r1 का स्क्वायर। इसका मान रखेंगे तो कितना आ जाएगा 22/7 इंटू, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 24.5 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर। अब चाहे तो आपको जोड़ के वो उस तरीके से करना चाहे तो उस तरीके से कर सकते हैं, नहीं तो इसका स्क्वायर करके और वैसे निकाल लो, दोनों ही आंसर आप कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो इसको अपन करते हैं, सीधा इसको जोड़ के 24.5 का स्क्वायर निकाल लेते हैं और फिर 21 का स्क्वायर। 21 का स्क्वायर तो अपने को पता ही है कितना होता है 441। 21 का 441 होता है, इसका निकाल लेते हैं 24.5, ये 5 20 तो 22, 10 और 2 12 इंटू 20 16 18 1 8 9 इंटू आ जाएगा 10 का 0 8 1 9 4, इसको जोड़ लो 5 2, यहाँ पॉइंट आ जाएगा 10
10 20 का 0 से लगी 2 600.25। तो ये आ गया आपके पास 600.25। ठीक है, इसका आपको गुणा भाग करके निकालिए आपने। अब देखो इसके बाद क्या करेंगे, इसको इसमें से घटा लेते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा 22/7 इंटू, इसको घटा लेते हैं 600 में से। देखो 441 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 600 में से 441 गए, यानी 600 में से ऐसे घटेंगे 600.25 441.00। तो ये तो आ जाएगा 0.25 से यहां जाएगा तो 9, ये बचेगा 5 और ये बचेगा 1, यानी 159.25। देख लेते हैं इसमें 7 का भाग जाता है क्या पहले, फिर अपन आगे करेंगे। तो 7 का भाग देखो 7 दूनी 14 होता है, 1 बचा, फिर 5 बचा हुआ है, 7 7 49, 3 बचे 35, पूरा पूरा भाग जा रहा है। देखो इससे कटेगा ये 7 दूनी होता है 14, फिर से 2 बार भाग जाएगा 14, 5 बचेगा, 7 7 49, 3 बचा, 7 5 35, यानी 22.75। ठीक है, इसको ऐसे ही रहने दो, 22 इंटू 22.75। ठीक है, अब है 1 मीटर स्क्वायर का खर्च। ₹4। कुल खर्च कितना हो जाएगा, 22 इंटू 22.75 इंटू 4, इसको हटाएंगे तो कितना आ जाएगा 100। पॉइंट हट गया, पॉइंट हटाया, पॉइंट के बाद दो संख्या थी, इसको काट सकते हैं 4 के पड़े से, 4 एकम 4, 25 चौके 100। अब ये 25 के पड़े से कट रहा है, 25 9 225 और 25 एकम 25 91। 91 को 22 से गुणा कर लो, आंसर आ जाएगा आपका। 91 को 22 से गुणा करो, ये आ जाएगा 9 दूनी 18, 18 और 1 19, ये आ जाएगा 2002। ये आगे पास आपके पास कुल खर्च इतना आएगा। देखो करना क्या है आपको, यहां देखेंगे ध्यान से, पहले आपने क्या किया, व्यास किया था तो इससे अंदर वाली त्रिज्या निकाली, यानी ये त्रिज्या है अंदर वाली, ये तो कितनी है 21 सेमी, ये आपने पहले 21 मीटर। ठीक है, उससे बाद आपको क्या है, रास्ते की चौड़ाई 3.5 है, तो 21 तो यहां से यहां तक है, यहां से यहां तक कितनी होगी, 21 में 3.5 और जोड़ दिया तो 24.5 होगी। ठीक है, दोनों ही त्रिज्या अपने को r1 r2 पता है। अब अपने को ये रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र पहले से ही पता था, तो इससे आपने क्या करेंगे, यहां तक तो आपको क्षेत्रफल निकाला है यहां पर। ठीक है, ये मीटर स्क्वायर ये क्षेत्रफल है। अब आपको क्या कहा है, 1 मीटर स्क्वायर कंकड़ बिछाने का खर्च है, वो आपको दे रखा था ₹4। तो कुल खर्च जितना भी आपका क्षेत्रफल है उससे गुणा कर दो, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है। देखो इसके अंदर थोड़ा सा क्या है, कैलकुलेशन बड़ा है, इसलिए ये सवाल मुश्किल लगते हैं, बाकी मुश्किल नहीं है। इसके बाद देखते हैं अगला सवाल, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसको अच्छी तरह देखिएगा। देखो आपको दिया आकृति में 6 अंकित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जहां ABCD 14 सेंटीमीटर और भुजा का एक वर्ग है। ठीक है, देखो आपको दिया हुआ है ये ABCD एक वर्ग है, जिसके अंदर 4 क्या है, छोटे छोटे वर्त बने हुए हैं। आपको ये बीच में जो डिजाइन बन रहा है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखो अपन इसका कैसे ज्ञात कर सकते हैं, आपके पास वर्ग दिया हुआ है, क्या आप वर्ग में से 4 वर्ग का क्षेत्रफल घटा दें तो क्या क्षेत्रफल नहीं आ जाएगा 6 के भाग का। देखो आपको जैसे मान लो उदाहरण के लिए लेते हैं, ये दिया हुआ है, आपको वर्ग का सेंटीमीटर वर्ग का क्षेत्रफल कह दिया 100 सेंटीमीटर, पूरे वर्ग का है 100। आपको ये छोटे छोटे दिए, इनका कह दिया 20 इसका 20 इसका 20 इसका और 20 इसका। तो आप बता सकते हैं पीछे कितना बचेगा, बिल्कुल अच्छी तरह से, ये 20 ये हो गया 80 घटा दो, पीछे बच गया 20, यानी पूरा जो 6 की दिए ये क्षेत्रफल बचा वो 20 बचा। तो अपने को करना क्या है, 6 की भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए वर्ग का क्षेत्रफल -4 इंटू वर्ग का क्षेत्रफल, लेकिन उसके लिए अपने को वर्ग की त्रिज्या पता होनी चाहिए। देखो यहां से यहां तक की जो भुजा है वो 14 सेमी है, ये आपको दिया हुआ है। तो देखो यहां से अगर यहां से खींचे तो ये हो गया 7 और ये आगे फिर से 7, और अपने को 7 का आधा लेना है, क्योंकि त्रिज्या तो क्या होती है, व्यास की आधी। ये 7 हो गया, ये 7, क्योंकि सारे वर्त बराबर है, तो 7 सेंटीमीटर का ये वर्त है, 7 का ये है, तो इसका व्यास है 7। ठीक है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7/2। तो अपन निकाल लेते हैं, प्रत्येक वर्त का व्यास बराबर 7 सेमी, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, r बराबर 7/2 सेंटीमीटर। इधर आपको समझ आ गया, और साथ में दिया वर्ग की भुजा, ये है 14 सेमी।
अपने को निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। देखो कैसे निकालेंगे, सिंपल सा अभी आपको बताया था, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 4 इंटू वर्ग का क्षेत्रफल। अगर आप इसमें मान रख के निकाल दोगे तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर इसका होता है 4 इंटू पाई आर, एक वर्ग का होता है पाई आर स्क्वायर, 4 है तो 4 पाई आर स्क्वायर। इसका मान रख दो 14 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू त्रिज्या का मान 7/2 इंटू 7/2। तो ये 7 से 7 कट गया, ये 1 से कट गया, ये कितना हो गया 11, ये इससे कट गया ये 2, 11 इंटू 2 इंटू 7, 14 को गुणा करते हैं तो कितना आता है 196, 14 को 14 से गुणा करेंगे तो 196 माइनस इसको आपस में गुणा करते हैं। देखो 2 को 7 से गुणा किया 14 को 11 से गुणा कर लेते हैं, 14 को 11 से गुणा करते हैं तो कितना आता है देखो 154, तो ये आ गया 154। इसमें से घटाएंगे तो देखो कितना आएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो छायांकित भाग का ये जो बीच में डिजाइन दिख रहा है ये कितना आ गया आपके पास, ये आ गया आपके पास 42 सेंटीमीटर। बिल्कुल सिंपल है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये, तो आपके लिए पेपर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सिंपल सा सवाल है और आपके पेपर में कई बार आया हुआ भी है, तो इसको बहुत ध्यान से कीजिएगा। पहले आपको देखो सबसे महत्वपूर्ण बात है ये इसकी त्रिज्या निकालना वर्ग की। अगर आपने वर्ग की त्रिज्या निकाली तो फिर बहुत आसान है। आप क्या करेंगे, यहाँ पे छायांकित भाग का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल में से 4 वर्गों का क्षेत्रफल घटा देंगे तो आपके पास सीधा आंसर आ जाएगा। तो ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल था। इसके बाद देखते हैं अगला सवाल, जिसमें आपको ये दिया हुआ है आकृति में छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो कि त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाले दो वृत्तों के चतुर्थांश के बीच उभयनिष्ठ भाग है। ये देखो, अगर देखो कैसे बना हुआ है, एक चतुर्थांश कैसे होता है इस तरह से, ठीक है, एक और चतुर्थांश है वो इस तरह से बना हुआ है। अगर आप इन दोनों को जोड़ देते हैं तो इसको उठा के यहां रख देते हैं तो ये इधर वाला भाग बन जाएगा। तो ये बीच वाला भाग है ना, ये 2 बार आ रहा है क्योंकि इसमें भी जुड़ा हुआ है इसमें भी। तो चाहे तो आप इस बुक से कर सकते हैं कि आप ये कर सकते हैं 2 इंटू चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल, तो भी आ जाएगा। नहीं तो एक और तरीका अपने पास, ये अपना भाग क्या कहलाता है, देखो ये इतना भाग, आधा भाग, ये कहलाता है वर्गखंड। तो इधर भी वर्गखंड और एक इधर भी वर्गखंड, 2 वर्गखंड बन रहे, तो इससे भी अपन कर सकते हैं। तो दूसरा तरीका है वर्गखंड। तो देखो आपको ये दिया हुआ है वर्ग की त्रिज्या यानी r बराबर आपको दे रखा है 8 सेमी, ठीक है। आपको पता है वर्ग पर कोण कितने डिग्री का बनता है, 90 डिग्री का। तो देखो अपन निकालते हैं डिजाइन का क्षेत्रफल। डिजाइन का क्षेत्रफल आप ऐसे भी निकाल सकते हैं 2 इंटू वर्गखंडों का क्षेत्रफल, वर्गखंड का क्षेत्रफल 2 इंटू वर्गखंड का। देखो 2 इंटू वर्गखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये अपना वर्गखंड का सूत्र होता है। इसके अंदर मान लो 2 इंटू पाई की जगह 22/7 इंटू आर की जगह 8 इंटू 8 इंटू साइन की जगह कितना रखेंगे, 90 डिग्री का कोण बन रहा है यहाँ पे तो 90 डिग्री इंटू 360 माइनस 1/2 आर की जगह 8 इंटू 8 और साइन 90, और साइन 90 का मान आपको पता है 1 होता है, ठीक है। तो इसकी जगह जो कट रही है वो संख्या काट दो, ये से कट रहा है 9 4 बार, 4 एकम 4 4 दूनी 8। तो अपने पास इधर बचा है 2 22 8 और 2। तो पहले 22 को 2 से गुणा करिए 44, 44 को 4 से गुणा कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 44 को 8 से गुणा कर लेते हैं, 44 को 8 से गुणा किया 8 के 32, 32 और 3 35, 352/7 माइनस ये 2 से कट गया 4 बार, साइन 90 का मान 1 होता है, 8 चौके कितना हो गया 32। इसका ले लेते हैं लघुत्तम और फिर कर देते हैं हल। तो ये आ गया 352 माइनस 7 लघुत्तम लेंगे तो 7 इसके साथ गुणा हो जाएगा, तो 32 को 7 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 दूनी 14, 7 21 और 1 22, 224, ठीक है। इसमें से घटा देते हैं तो अपने पास आ जाएगा 2 इंटू ये इसमें से घटाएंगे तो ये आ जाएगा 8, ये जाएगा 2
128 बटे 7, 128 को 2 से गुणा करेंगे तो 256 बटे 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इस तरीके से देखो, सीधे सीधे अपने को दिख रहे हैं, इसके बीच में लाइन खींच देते हैं ऐसे बिल्कुल, तो आपको दो वर्गखंड दिख रहे हैं, एक इधर वाला भाग एक इधर, तो सीधा सीधा दो वर्गखंडों का क्षेत्रफल निकाल दो तो भी हो जाएगा। और आपको एक तरीका ये भी बताया था, दो चतुर्थांशों को निकाल के और एक वर्ग का, यानी आप ये भी कर सकते थे, इस सवाल को चाहे तो इस तरीके से कर सकते हैं। चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा, सॉरी पाई आर स्क्वायर बटे 4, लेकिन ये कितने हैं 2 और माइनस भुजा स्क्वायर, इससे भी कर सकते थे। लेकिन आपको करने की जरूरत नहीं है, जब सारे तरीके अपन इस तरीके से सीख रहे हैं त्रिज्याखंड और वर्गखंड से, तो आप इस तरीके से करेंगे तो आप आसानी से कर पाएंगे। तो ये थे आपके सारे के सारे उदाहरण, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो ये थी आपकी 15वीं प्रश्नावली पूरी, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो आज की क्लास में बस इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक भी करें। तो आज की क्लास में बस इतना ही, धन्यवाद।